Good morning, students. In previous class, we complete our fourth chapter of geography, and today we start our fifth chapter of geography, named Elements of Weather and Climate. कि जलवायु और मौसम के क्या क्या तत्व हैं. फर्स्ट, वेदर. द वेदर ऑफ ए place refer to the condition of the atmosphere of the place over a short period. कि एक छोटे समय में जो कंडीशंस होती हैं वातावरण की वो क्या कहलाती हैं? वेदर कहलाती हैं. कंडीशन लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी. जैसे तापमान है, बारिश है, आर्द्रता है, ठीक है, ये सारे क्या हैं? कंडीशंस हैं. तो इन सारी कंडीशंस में जो थोड़े थोड़े समय में चेंजेस होते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेदर कहलाते हैं. सेकंड, क्लाइमेट. क्लाइमेट डील्स विद ए एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड. कि क्लाइमेट क्या है? डील करता है वेदर की कंडीशन के साथ लॉन्ग पीरियड तक. तो जो ये कंडीशंस हैं टेम्परेचर का, रेनफॉल का, ह्यूमिडिटी का, जो कई एक लंबे समय तक जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि बारिश होती है तो वो एक मंथ में 100 सेंटीमीटर होती है या 200 सेंटीमीटर होती है एवरेज जो है, और वो 3, 4, 5 या 10, 15 सालों तक एक जैसी ही होती है. एक मंथ में 200 सेंटीमीटर तक होती है एवरेज रेनफॉल. तो वो क्या होता है, और अचानक से 15-20 साल के बाद 300-400 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है. तो वो क्या है? वो फिर क्लाइमेट है. टेम्परेचर. सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट. कि जो सोलर रेडिएशन है और जो इंसोलेशन है, सोलर रेडिएशन का मतलब है सूर्य की किरणें और इंसोलेशन का मतलब है सूर्य के प्रकाश का धरती पे आके वापस जाना. मेन सोर्स है हीट का. इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम हीट. और जो इक्वेटर है वो मैक्सिमम हीट रिसीव करती है. हीट जोन्स. अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स. की जो अपनी अर्थ है वो डिवाइडेड है 3 हीट जोन्स में. फर्स्ट है टोरिड जोन, लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. कि जो अपनी टोरिड जोन है वो लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ. और ये अर्थ की सबसे हॉट जोन है. दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलर रेडिएशन ऑफ द अर्थ. आवर सेकंड जोन इज टेम्परेट जोन. इट इज नाइदर वेरी हॉट और नाइदर वेरी कोल्ड. ये ना तो ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है. इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इन सदर्न हेमिस्फीयर. और ये कहाँ लाई करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल तक नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल तक दक्षिणी गोलार्ध में. थर्ड है अपना फ्रीज जोन. इट इज द कोल्डेस्ट जोन. ये सबसे ठंडी जोन है और लाइव बिटवीन अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर. और कहाँ लाई करती है? अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल तक दक्षिणी गोलार्ध में, एंड बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन नदर्न हेमिस्फीयर. और जो आर्कटिक सर्किल है से नॉर्थ पोल तक उत्तरी गोलार्ध में. दिस इज द डायग्राम ऑफ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. This is the exercise of this chapter. These are fill in the blanks, true, false. You write these exercise in your fair notebook. Tomorrow we will read remain topic of this chapter and do the exercise of this chapter. I hope students you understand this chapter very well. Okay, note your exercise in your fair notebook. Thank you.